चावल के मामले में भारत इस समय दुनिया का लीडर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश तो है ही, साथ ही हाल ही में भारत ने चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बनने में भी सफलता पाई है। भारत के पास चावल स्टॉक की बात करें तो भारत के पास इस समय चावल का सरप्लस है और उत्पादन में लगातार वृद्धि भी जारी है। लेकिन भारत के सबसे बड़े धान उत्पादक राज्यों में से एक उड़ीसा को लेकर कहा जा रहा है कि बावजूद इसके उड़ीसा धान के एक्सपोर्ट के मामले में अभी भी वो कमाल नहीं कर पाया है जिसकी उम्मीद उड़ीसा से की जाती है। अब इसका कारण क्या है और ऐसा क्यों है, इसको लेकर अलग अलग राय है। उड़ीसा से चावल के एक्सपोर्ट में कमी के कारणों में इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स इसका कारण पाबंदी वाली पॉलिसी के नियम और एक खास एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की कमी को मानते हैं। उड़ीसा के चावल निर्यात पर बात करने वाली एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा का चावल एक्सपोर्ट अभी सालाना सिर्फ 300 से 400 करोड़ के आसपास है, जिसमें से ज्यादातर पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स के जरिए होता है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है। बताया जाता है कि ये उड़ीसा के 2036 तक 6,700 करोड़ और 2047 तक 10,000 करोड़ के एक्सपोर्ट के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काफी नहीं है। चावल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों की माने तो चावल एक्सपोर्ट में उड़ीसा के उम्मीद के मुताबिक परिणाम न लाने में सबसे बड़ी बाधा रेगुलेटेड मार्केट स्ट्रक्चर है। प्रतिनिधियों के मुताबिक राज्य की मौजूदा फूड और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के साथ ही कस्टम मिलर्स पर बिना ऑफिशियल इजाजत के धान खरीदने या चावल बेचने पर लगी पाबंदियों ने प्राइवेट ट्रेड को सीमित करने का काम किया है, जिसने एक्सपोर्ट पर आधारित इन्वेस्टमेंट को कमजोर करने का भी काम किया है। हालांकि इस बात को भी कहा जा रहा है कि चूंकि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 की पॉलिसी में खास शर्तों के तहत फ्री सेल के नियम है, लेकिन राज्य के राइस मिलर्स कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाने के लिए बड़े सुधारों की आवश्यकता बताते हैं। बता दें कि ओडिशा ने धान की मार्केटिंग को आसान बनाने के लिए रेगुलेटेड मार्केट कमेटियां बनाई हैं, जिससे काफी बदलाव भी देखने को मिला है। इसके तहत धान खरीदने के लिए ट्रेडर्स और मिलर्स मुकाबला करते दिखाई देते हैं और इससे एक एक्टिव एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बनता है। अब धान उत्पादन के आंकड़ों की बात करें तो ओडिशा ने 2024-25 खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान लगभग 195 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया। इसमें से सरकार ने 92.38 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जो कुल उत्पादन का 47.37% है। बता दें कि इस खरीद से ओडिशा के पास कमर्शियल बिक्री के लिए लगभग 102 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का अनुमानित सरप्लस उपलब्ध होने की बात कही जाती है। चावल उत्पादन में ओडिशा शुरुआत से ही अपनी अहम भूमिका निभाता आया है। ओडिशा में मिलों की संख्या की अगर बात करें तो वर्तमान में राज्य में 1,418 चालू चावल मिलों और लगभग 94,656 मीट्रिक टन प्रतिदिन की कुल मिलिंग क्षमता के साथ पर्याप्त प्रोसेसिंग क्षमता भी है, जिससे सरकार द्वारा खरीदे गए धान को लगभग 3 महीने के भीतर मिल किया जा सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह राज्य की कुल मिलिंग क्षमता का केवल 33% ही हिस्सा है। अब ओडिशा से चावल के एक्सपोर्ट में उम्मीद के मुताबिक अभी तक डेवलपमेंट न देखे जाने को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि ओडिशा में एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बनने के सभी गुण मौजूद हैं, जहां इन गुणों में पोर्ट तक पहुंच, बहुत सारा कच्चा माल और पैराबॉइल्ड और स्पेशल चावल की दुनिया भर में मजबूत मांग शामिल है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ओडिशा अपने खरीद के तरीके में सुधार करके, बाजार की पाबंदियों को कम करके, चावल एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाकर, जीआई टैग वाले और स्पेशल चावल को बढ़ावा देकर, एक खास राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल बनाकर और रेगुलर इंटरनेशनल बायर सेलर मीट करके इस सफलता को दोहरा सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ये सुधार किए जाते हैं तो इससे राज्य में मॉडर्न राइस मिलों और वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग में निवेश आ सकता है। हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा हो सकती हैं, किसानों को बेहतर कीमत मिल सकती है, विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ सकती है और ओडिशा को दुनिया भर के चावल व्यापार में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर जगह मिल सकती है। इस तरह ओडिशा के चावल व्यापार में एक अहम खिलाड़ी बनने के लिए बदलावों की आवश्यकता पर विशेषज्ञ जोर देते हैं। बता दें कि हाल ही में चावल की मिलिंग चार्ज को लेकर भी ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जहां राज्य की मोहन चरण मांझी सरकार ने चावल मिलिंग के रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया। राज्य सरकार द्वारा ओडिशा में पैराबॉइल्ड चावल की मिलिंग के रेट को 40 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, जहां पहले ये 20 रुपए प्रति क्विंटल थी। वहीं कच्चे चावल के लिए मिलिंग रेट को बढ़ाकर 20 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, जहां पहले ये 10 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करती थी। अब इस बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि मिलिंग रेट में बढ़ोतरी से मिलरों की समस्याओं
का समाधान होगा और साथ ही धान किसानों से धान की खरीद आसान भी हो पाएगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के खाद्य सुरक्षा सिस्टम में भी मजबूती आएगी। अब चावल की मिलिंग रेट में बढ़ोतरी को लेकर अधिकारियों का कहना है कि हाल ही के वर्षों में मजदूरी के साथ ईंधन की कीमतों में तेजी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मिलिंग रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। अधिकारियों का कहना है कि ओडिशा के मुकाबले अन्य राज्यों में चावल की मिलिंग रेट काफी ज्यादा है। अधिकारियों ने कहा कि मिलिंग रेट को लेकर सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से लंबे समय से चली आ रही मांगे भी पूरी होंगी, क्योंकि बढ़ते ऑपरेशनल खर्च के कारण पुराने रेट पर मिलर्स के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मौजूदा खरीफ सीजन के बीच बदले हुए रेट तुरंत लागू किए जाएंगे। गौरतलब है कि ओडिशा में चावल की कई मिलें हैं। आशा जताई जा रही है कि ओडिशा में राइस मिलर्स को सरकार के इस फैसले से राहत मिलेगी। अब जहां तक ओडिशा में धान उत्पादन की बात है, तो धान उत्पादन में ये राज्य अपनी अहम भूमिका निभाता आया है। ओडिशा के बरगढ़ जैसे जिले धान उत्पादन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब ओडिशा में धान उत्पादन की मात्रा की बात की जाए तो ओडिशा द्वारा सालाना लगभग 115 मिलियन टन धान उत्पादन देखने को मिलता है। ओडिशा के धान उत्पादन में पिछले कई वर्षों से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। किसानों से धान की सरकारी खरीद यहाँ किसानों की आय में बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभा रही है। यही कारण है कि चावल उत्पादन में किसान लगातार यहाँ अपनी रुचि दिखा रहे हैं। अब चावल की मिलिंग रेट में बढ़ोतरी को लेकर मिलर्स ने इसका स्वागत किया है। मिलर्स का कहना है कि यह फैसला हमारे हक में है। मिलर्स का कहना है कि मिलिंग का इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गया है। ऐसे में तमाम तरह की चीजों में बढ़ोतरी के बीच सरकार के इस फैसले से हमें राहत मिलेगी। इस तरह उड़ीसा भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों की सूची में शामिल है। यहाँ लगभग 37.01 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती किसानों द्वारा की जाती है। ऐसे में उड़ीसा लगातार पिछले कुछ वर्षों से अपने धान उत्पादन में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहा है। उड़ीसा में धान की खेती में तेजी भी देखी जा रही है और इससे किसानों के साथ ही सरकार को भी अच्छा लाभ हो रहा है। राज्य के बरगढ़, मयूरभंज, कालाहांडी, गंजाम और संबलपुर जैसे जिले धान उत्पादन में अपना अहम योगदान देते हैं। चावल को लेकर राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धान खरीद ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की भारी खरीद भी करती है। इस तरह राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पादन और उत्पादकता बरगढ़ जिले में होती है, जिसे उड़ीसा का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इस तरह उड़ीसा की कृषि अर्थव्यवस्था और खान पान में चावल का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में उगाए जाने वाले कुल फसल क्षेत्र में 46% क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। चावल उत्पादन में अगर उड़ीसा में चुनौतियों की बात की जाए तो धान की खेती में पानी और उर्वरकों की भारी खपत होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्या इसके दायरे में आती है। इस तरह राज्य में मौसम की अनियमितता के कारण कभी कभार फसल क्षेत्र प्रभावित होता है, जहां इससे निपटने के लिए राज्य सरकार उच्च उपज वाली किस्मों को बढ़ावा भी दे रही है। अब चावल एक्सपोर्ट में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए उड़ीसा को अन्य बदलावों की जरूरत है, ऐसा चावल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का कहना है। उड़ीसा से चावल के एक्सपोर्ट में कमी के कारणों में इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स इसका कारण पाबंदी वाली पॉलिसी के नियम और एक खास एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की कमी को मानते हैं।